अंतरिक्ष अंतिम सीमा हमेशा से इंसानों की कल्पना को मोहित करता रहा है। पहले तारा देखने वालों से लेकर आज के खगोलविदों तक ब्रह्मांड हमेशा से अनंत आकर्षण और प्रेरणा का स्रोत रहा है। हम तारों को आश्चर्य से देखते हैं और दूर की दुनिया का पता लगाने के लिए रोबोटिक दूत भेजते हैं। ये मिशन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ का विस्तार करते हैं और मानव ज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। फिर भी हमारी खगोलीय गतिविधियों ने एक निशान छोड़ा है, मलबे का एक बढ़ता हुआ बादल जो उस बुनियादी ढांचे को खतरे में डालता है जिस पर हम संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक खोज के लिए भरोसा करते हैं। यह अंतरिक्ष मलबा, जिसे अक्सर अंतरिक्ष कबाड़ कहा जाता है, दशकों से अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह तैनाती का एक उपोत्पाद है। यह मलबा पिछले मिशनों के अवशेष और टकराव के टुकड़े अविश्वसनीय गति से हमारे ग्रह की परिक्रमा करते हैं, जो सक्रिय उपग्रहों और भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए एक मूक लेकिन महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटे टुकड़े भी उच्च वेग से यात्रा करते हुए विनाशकारी क्षति का कारण बन सकते हैं। यह अदृश्य खतरा, जिसे अक्सर आसानी से पहचाना नहीं जा सकता, न केवल हमारे अपने ग्रह की बल्कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार की भी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन की चुनौती जटिल है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नवीन समाधानों की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या का समाधान करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी खगोलीय महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष में हमारे भविष्य की कीमत पर न आए। कक्षा से मलबे को पकड़ने और हटाने के लिए नई तकनीकों के विकास के साथ प्रयास पहले से ही चल रहे हैं। कार्य करने का समय अब है, हमारे उपग्रहों की रक्षा करने, हमारे अंतरिक्ष पर्यावरण को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की स्थिरता सुनिश्चित करने का। आज कार्रवाई करके हम अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रख सकते हैं। अंतरिक्ष मलबा खराब हो चुके उपग्रहों, इस्तेमाल हो चुके रॉकेट चरणों और टकराव के टुकड़ों का एक संग्रह हमारे ग्रह के चारों ओर एक आकाशीय कबाड़खाना बनाता है। यह मलबा विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होता है, मुख्य रूप से अंतरिक्ष में मानवीय गतिविधियों से। अंतरिक्ष युग की शुरुआत के बाद से हमने हजारों उपग्रहों और रॉकेटों को कक्षा में प्रक्षेपित किया है, जिससे छोड़े गए हार्डवेयर का एक निशान पीछे रह गया है। जैसे जैसे ये वस्तुएं एक दूसरे से टकराती हैं, वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, जिससे एक प्रभाव पैदा होता है जो समस्या को और बढ़ा देता है। परिणाम मलबे का एक बढ़ता हुआ बादल है, जिसका आकार सूक्ष्म कणों से लेकर बड़ी वस्तुओं तक है, जो सभी पृथ्वी की परिक्रमा तेज गति से करते हैं। यह मलबा कार्यशील उपग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों और भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। अंतरिक्ष मलबा अविश्वसनीय गति से यात्रा करता है, जो निम्न पृथ्वी कक्षा में 17,500 मील प्रति घंटे या 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि छोटे से छोटे टुकड़े भी जो पृथ्वी पर हानिरहित लग सकते हैं, अंतरिक्ष में घातक प्रोजेक्टाइल बन जाते हैं। इन वेगों पर मलबे का एक छोटा सा टुकड़ा भी प्रभाव पर काफी नुकसान पहुंचा सकता है। पेंट के छोटे से टुकड़े जितना छोटा टुकड़ा भी अंतरिक्ष यान को पंचर कर सकता है, जिससे विनाशकारी विफलताएं हो सकती हैं। कल्पना कीजिए कि एक बेसबॉल गोली की गति से 10 गुना आपकी ओर आ रहा है। यही वह खतरा है जो अंतरिक्ष मलबा उपग्रहों और अंतरिक्ष यान के लिए पैदा करता है। प्रभाव पर जारी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, जो महत्वपूर्ण घटकों को चकनाचूर कर सकती है। इन टकरावों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक उपग्रह के नष्ट होने से लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है और वर्षों का शोध बर्बाद हो सकता है। वे उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन जैसी आवश्यक सेवाओं को बाधित कर सकते हैं। यह व्यवधान जीपीएस सिस्टम से लेकर मौसम पूर्वानुमान तक सब कुछ प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा प्रत्येक टक्कर ज्यादा मलबा उत्पन्न करती है, जिससे एक श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है, जिसे केसलर सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। यह घटना कक्षा में मलबे की मात्रा को तेजी से बढ़ाती है। एक ऐसी स्थिति जहां कक्षा में मलबे का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि यह टकराव के एक अनियंत्रित झरने को ट्रिगर करता है, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण अव्यावहारिक हो जाता है और संभावित रूप से हमें अंतरिक्ष से अलग भी कर देता है। इससे नए उपग्रहों को लॉन्च करने या मौजूदा उपग्रहों को बनाए रखने की हमारी क्षमता सीमित हो सकती है, जिससे आधुनिक जीवन के कई पहलुओं पर असर पड़ेगा। उपग्रह
आकाश में हमारी आंखें और कान अंतरिक्ष मलबे के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। ये उन्नत मशीनें हमें मौसम पूर्वानुमान और जीपीएस नेविगेशन से लेकर दूर संचार और वैज्ञानिक अनुसंधान तक कई तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं। मलबे के एक छोटे से टुकड़े से भी टकराव संवेदनशील उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है, सौर पैनलों को निष्क्रिय कर सकता है या यहां तक कि एक उपग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ऐसे प्रभावों के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। संचार उपग्रहों के बाधित होने से समुदाय अलग थलग पड़ सकते हैं, वित्तीय बाजार ठप हो सकते हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया के प्रयास बाधित हो सकते हैं। नेविगेशन उपग्रहों के नष्ट होने से परिवहन प्रणाली, रसद और यहां तक कि सैन्य अभियान भी प्रभावित हो सकते हैं। अंतरिक्ष मलबे के कारण व्यापक उपग्रह विफलताओं के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव विनाशकारी हो सकते हैं। भाग 5 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, मलबे के खिलाफ एकजुट मोर्चा। अंतरिक्ष मलबे से उत्पन्न वैश्विक खतरे को पहचानते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस चुनौती का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले राष्ट्र और संगठन जिम्मेदार अंतरिक्ष संचालन के लिए दिशा निर्देश विकसित करने, मलबे को कम करने के उपायों को बढ़ावा देने और अंतरिक्ष मलबे के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति या IADC अंतरिक्ष मलबे पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच इन प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। IADC तकनीकी मानक विकसित करता है, अनुसंधान और विकास गतिविधियों को साझा करता है और नए मलबे के निर्माण को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सभी के लिए अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। भाग 6 तकनीकी नवाचार, खतरे को ट्रैक करना और उससे निपटना। अंतरिक्ष मलबे की समस्या का समाधान करने के लिए न केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बल्कि तकनीकी नवाचार की भी आवश्यकता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने के लिए उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं, टकराव के जोखिमों का आकलन करते हैं और कक्षा से मौजूदा मलबे को हटाने के तरीके विकसित करते हैं। जमीन पर रडार सिस्टम और ऑप्टिकल दूरबीन अंतरिक्ष मलबे को ट्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके आकार, प्रक्षेप वक्र और टकराव की संभावना पर डेटा प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष आधारित सेंसर और निगरानी उपग्रह भी विकसित किए जा रहे हैं, मलबे की आबादी पर नजर रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाने के लिए। ये प्रौद्योगिकियां स्थितिजन्य जागरूकता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रभावी मलबे शमन रणनीति विकसित करना। भाग 7 सक्रिय मलबा हटाना, हमारे ब्रह्मांडीय पिछवाड़े की सफाई। जबकि शमन के उपाय नए मलबे के निर्माण को कम करने में मदद कर सकते हैं, मौजूदा मलबे की सफाई के लिए सक्रिय उपायों की आवश्यकता होती है। सक्रिय मलबा हटाना या ADR प्रौद्योगिकियों का उद्देश्य बड़ी, संभावित खतरनाक वस्तुओं को कक्षा से पकड़ना और हटाना है, उन्हें कार्यशील उपग्रहों से टकराने या अधिक मलबे में टूटने से रोकना है। कई ADR अवधारणाओं की खोज की जा रही है, जिनमें रोबोटिक हथियार, जाल, हार्पून और यहां तक कि लेजर सिस्टम भी शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण तकनीकी चुनौतियों का सामना करती हैं, लेकिन उनमें सबसे खतरनाक मलबे वाली वस्तुओं को सक्रिय रूप से हटाने और हमारे अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे के लिए उनके द्वारा उत्पन्न जोखिमों को कम करने का वादा है। भाग 8 भविष्य के समाधान, एक स्थायी अंतरिक्ष वातावरण सुनिश्चित करना। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक स्थायी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तकनीकी नवाचार और जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार का संयोजन हो। हमें प्रभावी मलबे शमन उपायों को विकसित और कार्यान्वित करना जारी रखना चाहिए, जैसे कि जीवन के अंत में निपटान के लिए उपग्रहों को डिजाइन करना और टकराव की संभावना को कम करना। उन्नत ADR तकनीकों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना मौजूदा मलबे की सफाई और केस्लर सिंड्रोम को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों और दिशा निर्देशों के माध्यम से जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार को बढ़ावा देना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अंतरिक्ष में जाने वाले राष्ट्र मलबे को कम करने के लिए समान उच्च मानकों का पालन करते हैं। भाग 9 निष्कर्ष, जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कार्रवाई का आह्वान। अंतरिक्ष अन्वेषण मानव प्रतिभा और ज्ञान की हमारी प्यास का प्रमाण हमारे लिए अनगिनत लाभ लेकर आया है। नई तकनीकों के विकास से लेकर वैश्विक संचार को बढ़ाने तक
अंतरिक्ष में हमारे उपक्रमों ने पृथ्वी पर जीवन में क्रांति ला दी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैज्ञानिक प्रगति के प्रतीक के रूप में खड़ा है। हालांकि हमारे खगोलीय प्रयासों की एक कीमत चुकानी पड़ी है। अंतरिक्ष मलबे का एक बढ़ता हुआ बादल जो उस बुनियादी ढांचे को खतरे में डालता है जिस पर हम संचार, नेविगेशन और वैज्ञानिक खोज के लिए भरोसा करते हैं। खराब हो चुके उपग्रहों से लेकर छोटे टुकड़ों तक यह मलबा मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है। यह अदृश्य खतरा हमारे पिछले कार्यों का परिणाम, हमारा ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष मलबे के प्रभाव को ट्रैक करने और कम करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें अपने उपग्रहों की रक्षा करने, अपने अंतरिक्ष पर्यावरण को संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अभी कार्य करना चाहिए। उपग्रह सफाई मिशन और मलबे प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों के विकास जैसी पहल इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अपनाकर, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देकर और जिम्मेदार अंतरिक्ष व्यवहार को बढ़ावा देकर हम अंतरिक्ष मलबे की चुनौती का समाधान कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी यात्रा सुरक्षित और स्थायी रूप से जारी रहे। भविष्य की पीढ़ियों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए शैक्षिक अभियान और नीतिगत परिवर्तन भी आवश्यक है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य इस पर निर्भर करता है। आज के हमारे कार्य अंतिम सीमा में हमारे उपक्रमों के भाग्य को आकार देंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतरिक्ष अनंत संभावनाओं और खोजों का क्षेत्र बना रहे।